एक सेकंड सर, मंत्री जी थोड़ा सा। प्रभारी मंत्री ने योगी सरकार की गिनाई उपलब्धियां, मगर जमीनी हकीकत कुछ और। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो गया। वहीं बरेली पहुंचे योगी सरकार के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह का बरेली पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने बरेली पहुंचते ही अधिकारियों के साथ मीटिंग की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दरअसल आज बरेली पहुंचे योगी सरकार के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह, जहां पर उन्होंने पढ़कर योगी सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई। तो वहीं दूसरी ओर शहर भर की सड़कें टूटी है, चाहे गलियों की सड़कें हो चाहे मेन रोड की सड़कें हो, अधिकतर टूटी हुई नजर आती हैं। तो वहीं शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए नजर आते हैं, वहीं स्वास्थ्य सेवाएं भी जर्जर हालत में नजर आती हैं। फिर भी योगी सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर खुशी का इजहार करते हुए प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा, ₹1000 प्रति लाभार्थी भरण पोषण अनुदान तथा कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत ₹3000 प्रति माह उन्हें सहयोग राशि देने का काम किया जा रहा है। केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न, 1 किलोग्राम दाल या साबुत चना, 1 किलोग्राम आयोनाइज्ड नमक, 1 किलोग्राम रिफाइंड ऑयल का निःशुल्क वितरण अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रति माह 1 किलोग्राम चीनी निःशुल्क रूप से देने का काम किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अन्य राज्यों के 42,243 कार्ड धारकों को उत्तर प्रदेश में तथा उत्तर प्रदेश के 21,40,218 कार्ड धारकों को अन्य राज्यों में खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम उज्ज्वला योजना में भी 1.75 करोड़ से अधिक के परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन तथा सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली 2 LPG सिलेंडर देने की व्यवस्था की गई है। यातायात को सुगम बनाने के लिए 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया। साथ ही झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। 5 अंतर्राष्ट्रीय 6 घरेलू हवाई अड्डों के साथ हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया है, जिसके पास 21 एयरपोर्ट बनने की ओर चालू होने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 4007 सड़कों का उत्तर प्रदेश के अंतर्गत निर्माण कराने का काम पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 1,40,296 लोगों को रोजगार मिला है। 83,000 ODOP कारीगरों को प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण किया गया, ताकि वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए स्वरोजगार कर सकें। और 1,90,000 हस्तशिल्पियों, कारीगरों, छोटे उद्यमियों को 18,000 करोड़ रुपए का ऋण भी विभिन्न वित्तीय संस्थानों से दिलाने का काम हुआ है। सरकार की निष्पक्ष पारदर्शी प्रक्रिया से 5.5 लाख युवाओं को, 1 लाख से अधिक महिलाओं को अधिक सरकारी नौकरी देने का भी काम हुआ है। 5,021 रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें 2,60,000 लोग। रिवैम्प योजना संचालित है। अभी तक 1,21,324 मजदूरों का विद्युतीकरण तथा 1,58,00,000 घरों का विद्युत संयोजन हुआ है। प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 30,462 मेगावाट हुई है। 33 kV के 749 नए विद्युत उपकेंद्र बनाए गए। 1503 उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई गई। ट्रांसफार्मर खराब होने पर 24 घंटे में बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। किसानों को सिंचाई सुविधा हेतु 2,10,436 निजी नलकूपों का संयोजन तथा 2300 ग्रामीण विद्युत फीडर अलग किए गए। किसानों के निजी नलकूपों में विद्युत बिलों में 100% छूट, यानी जो निजी नलकूप हैं
इन पे अब कोई भी इन्हें बिल देने की जरूरत किसानों को नहीं पड़ेगी। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है तथा जैव ऊर्जा नीति के तहत कंप्रेस्ड बायो प्लांट, बायो कोल, बायोडीजल, बायोएथनॉल की स्थापना को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों के कार्यों को सुगम बनाने के लिए 2066 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का काम हुआ है। प्रयागराज में वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था करने का काम किया है ताकि अभूतपूर्व रूप से भव्य और दिव्य कुंभ उत्तर प्रदेश की धरती पर पूरे विश्व के लोग आकर के देखने का काम करेंगे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल योजना में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए गए। 64 जनपदों में प्रशिक्षण संचालित है। ग्रामीण स्तर पर 82 स्टेडियम बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 500 से अधिक खिलाड़ियों को नौकरी देने का भी काम प्रदेश सरकार ने किया है। बेघरों गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 17,62,000 आवासों का निर्माण कराया गया। शहरों के 8.46 लाख घरों में जल आपूर्ति, 7.06 लाख घरों में सीवर के कनेक्शन दिए गए। 28 शहरों में 4,030 TDP क्षमता के सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए गए। 14 शहरों में 740 एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसें संचालित। 381 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराने का काम किया गया। 189 नगरीय निकायों के 11 इलाकों में पिंक शौचालयों का निर्माण हुआ। सफाई अभियान चलाकर शहरों में 4,000 गार्बेज कर्नेबल पॉइंट बनाए गए। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1.08 लाख आवासों का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 51 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरण करने का काम हुआ है। दोनों सरकारें प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जनपदों को आत्मनिर्भर बनाना अभियान को प्रत्येक नगर निकायों और गांव तक ले जाने का काम करेगी। विकास की गति देने के लिए तहसील और विकासखंड मुख्यालयों को 2 लेन मार्ग के द्वारा तथा जिला मुख्यालयों से दूसरे जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए 4 लेन के मार्ग मार्गों के द्वारा जोड़ने का काम किया जा रहा है। प्रदेश के शहीदों के सम्मान में जय हिंद वीर पथ योजना में 46 शहीदों के घर तक 44 मार्गों का निर्माण कार्य पूरा कराया गया है। चिकित्सा सुविधा में बेहतरी के लिए एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की नीति के तहत विभिन्न इकाइयों में 65 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई। 22 मेडिकल कॉलेज इस समय निर्माणाधीन है। 1838 सरकारी तथा 2150 निजी क्षेत्र में MBBS सीटों की वृद्धि हुई। PG की सरकारी व निजी क्षेत्र में कुल 1747 सीटें बढ़ने का काम हुआ है। नर्सिंग में 7,000 सीट्स, पैरामेडिकल में 2,000 सीट की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 8.90 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने वसुदेव कुटुंबकम की भावना को बल देने के लिए वाराणसी में 24 मार्च को वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का शुभारंभ किया तथा 1780 करोड़ रुपए की 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया है। पर्यटकों को यातायात सुविधाएं देने के लिए केंट रेलवे स्टेशन से गौदौलिया तक पानी रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी शिलान्यास किया गया है। इस प्रकार हमारी सरकार लगातार लागू करके पूरे गांव गरीब के कल्याण के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करा करके एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स और अन्य तमाम सुविधाएं देते हुए प्रदेश को
विकास के पहिए पर तेजी से दौड़ाने का काम कर रही है। जहां 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के बाबत जाना जाता था, वहीं आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनने के लिए बहुत तेजी से दौड़ पड़ा है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम प्रदेश को बेहतरी के साथ युवाओं को, किसानों को, सर्व समाज के सभी लोगों को बहुत तेजी से विकास की गति देने में कामयाब होंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता का निरंतर इसी प्रकार से सरकार को सहयोग और आशीर्वाद भी